नमस्ते साथी। इस वीडियो में हम लोग आज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के बारे में समझने वाले हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? तो स्टेप डाउन मतलब नीचे होता है, तो वो जनरेट वोल्टेज लेवल को डाउन करता है। तो यहाँ पे जो प्राइमरी में टाइम होता है वो सेकेंडरी पे टाइम से ज़्यादा होता है। तो पहले ही बताएं कि टाइम का रिलेशन डायरेक्ट वोल्टेज होता है, जितना ज़्यादा टाइम रहेगा उतना ज़्यादा वोल्टेज आएगा। V1 बटा V2 बटा N1 बाई N2, सॉरी N1 बाई N2। और जो करंट होता है वो I1 बटा I2। यहाँ से समझिए, यदि वोल्टेज V1 में ज़्यादा होगा तो टाइम का रेशियो भी ज़्यादा होगा। ठीक उसी प्रकार से जो I1 है वो इनवर्स में है, मतलब कि उल्टा है, मतलब कि टाइम ज़्यादा तो करंट का मान कम। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो करंट का मान होगा I1 वो कम होगा, और I2 में करंट का मान ज़्यादा होगा और वोल्टेज का मान कम होगा। तो ये रिलेशन से देख रहे हैं कि टाइम का मान ज़्यादा है तो वोल्टेज ज़्यादा है, और देख रहे हैं सेकेंडरी में कि टाइम का मान कम है तो वोल्टेज कम है। तो वोल्टेज यहाँ पे ज़्यादा है प्राइमरी में और सेकेंडरी में कम है। जहाँ पे हम लोग ये आउटपुट पे लेंगे तो स्टेप डाउन होगा। जैसे ये कोई सब स्टेशन से यहाँ पे AC सप्लाई आया है, जैसे आपको घर में जो आता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के माध्यम से आता है। यहाँ पे लोड मतलब कि आपके घर के लोड को अगर कंसीडर किया जा रहा है तो स्टेप डाउन तो वोल्टेज लेवल जो आता है वो 240 वोल्ट 50 है AC सप्लाई, फ्रीक्वेंसी 50 है AC सप्लाई आता है। तो यहाँ पे प्राइमरी में जो होता है वोल्टेज आपका रहता है 11 kV वाला आता है, और यहाँ पे 240 वाला डाउन होता है। तो इसमें देखें कि प्राइमरी पर जो टाइम होगा वो सेकेंडरी से ज़्यादा होगा। इसमें V1 का वोल्टेज V2 से ज़्यादा, इसका उपयोग वोल्टेज लेवल को डाउन करने के लिए किया जाता है। डाउन करने के बाद आपके घर में जो गली नुक्कड़ पे ऐसे मतलब कि पोल पर ट्रांसफार्मर लगा रहता है ये, और यहाँ पे 3 और तार उनमें से 11 kV वाला आता है। फिर यहाँ से 3 तार और पल्स में एक न्यूट्रल के साथ निकलता है 4 को। तो ये हो गया RYB, ये न्यूट्रल पॉइंट होगा। तो आप यही तार आगे से जाते रहता है। आपके घर में ऐसे यहाँ से ये आपका घर हो गया, हाउस में ऐसा ही मिलते हैं। तो 11 के इधर होता है 240 का, ये मतलब न्यूट्रल और अथी के बीच में रहता है। और ये होता है कितना 440 लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन। ठीक है, इसी प्रकार से आता है। तो लाइन और न्यूट्रल का वोल्टेज ही आपको करंट की जनरली सिंगल फेज की जरूरत पड़ती है। तो ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कोई और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।